अगर आपके पास पैसा कम है और स्टॉक मार्केट से आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से तो नहीं होगा। और स्मॉल कैप स्टॉक भी सस्ता नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो आज मैं आपके साथ 3 पेनी स्टॉक शेयर करूंगा जो आगे जाके हो सकता है मल्टीबैगर रिटर्न दे दे। किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मैं 3 चीजें जरूर देखता हूँ। सबसे पहला, उस पेनी स्टॉक में एफआईआई डीआईआई इन दोनों में से किसी एक का होल्डिंग जरूर होना चाहिए। दूसरा, कोई बड़ी कंपनी का होल्डिंग उस पेनी स्टॉक में होना चाहिए। जैसे आज मैं आपके साथ एक स्टॉक शेयर करूंगा जिसमें रिलायंस ग्रुप का होल्डिंग है। और तीसरा है, ग्रोइंग इंडस्ट्री का पेनी स्टॉक होना चाहिए। ये 3 चीज मैं किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देखता हूँ। अब सबसे पहला पेनी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला पेनी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 10 रुपए। कंपनी बच्चों के लिए खिलौने बनाता है, इंडोर गेम्स के लिए भी और आउटडोर गेम्स के लिए भी, और स्कूल फर्नीचर बनाता है। इस कंपनी की क्लाइंट बेस अगर देखें तो हेमलेस जैसे वर्ल्ड फेमस ब्रांड इस पेनी स्टॉक का क्लाइंट है। ये गया कंपनी का पहला डिवीजन। दूसरे डिवीजन में कंपनी ऑटोमोटिव कंपनी जैसे अशोक लेलैंड, आइसर मोटर, इन सब कंपनियों के लिए फ्यूल टैंक बनाती है। मतलब कंपनी का क्लाइंट बेस बड़ा तगड़ा है पेनी स्टॉक होने के बाद भी। अब कंपनी का नाम है ओके प्ले। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स अगर देखें तो 329 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी का। 116 करोड़ कंपनी के ऊपर डेट है। अभी तो कंपनी लॉस करता है मगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी का। अब जो बात मैं बोल रहा था कि कंपनी में एफआईआई डीआईआई दोनों में से किसी एक का होल्डिंग होना चाहिए, इस कंपनी में एफआईआई डीआईआई दोनों का ही होल्डिंग है। और कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग है 48%। देखिए, ग्रोथ इंडस्ट्री का स्टॉक है और कंपनी 100 करोड़ का कैपेक्स भी अनाउंस करने जा रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा और अच्छा एक पेनी स्टॉक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं दूसरे पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए, दूसरे पेनी स्टॉक का प्राइस चल रहा है सिर्फ 12 रुपए। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे अभी तक मल्टीबैगर रिटर्न दे देना चाहिए था, मगर मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दिया। क्यों नहीं दिया और कब दे सकता है वो सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बिजनेस मॉडल को बताता हूँ। ये कंपनी एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब ट्रेन के टिकट हो, बस का टिकट हो, फ्लाइट का टिकट हो, होटल बुकिंग हो, सब कुछ ये कंपनी मैनेज करता है। इस कंपनी की सबसे खास बात है कि पेनी स्टॉक होने के बाद भी पूरे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क कंपनी मैनेज करता है। कंपनी के पास 60,000 एजेंट है इस इंडस्ट्री में, जो कि पेनी स्टॉक होने के बाद भी इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एजेंट नेटवर्क है। कंपनी के रिसेंटली अगर एक्विजिशन अगर देखें तो कंपनी ने 1200 रूम वाला एक हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कंपनी को पूरा खरीद लिया है। ओलो बस सर्विस, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का बस सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके पास 3 लाख कस्टमर है, कंपनी ने इसे भी खरीद लिया है। कंपनी ने नो ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड करने वाले कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी किया है, जहां पे स्पाइस जेट या फिर जस्ट डायल कंपनी के पार्टनर है। बहुत हैरानी की बात है कि अभी भी ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है। कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। 4000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी आरओई करता है 31%, आरओसी करता है 43%। कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऊपर से ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव है। अब एक सवाल आ सकता है, इस कंपनी में अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर भी ये स्टॉक पेनी स्टॉक क्यों है, मल्टीबैगर रिटर्न क्यों नहीं दे पा रहा है? देखिए, इसके पीछे रीजन है इसका प्रोमोटर फाउंडर रिकांत और निशांत पटेल इस कंपनी के फाउंडर है। ये लोग कंटिन्यू अपने स्टेक को बेचते ही जा रहे हैं और रिसेंटली महादेव बेटिंग स्कैम में इनका नाम भी आ गया है। मेनली प्रोमोटर सेलिंग के वजह से ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न नहीं दे पा रहा है। एक बार अगर प्रोमोटर अपना स्टेक बेच के निकल जाए और मैनेजमेंट में चेंजेस कुछ हो जाए तो ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम लगता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं तीसरे पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए, तीसरा पेनी स्टॉक सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस कंपनी में रिलायंस ग्रुप का 40% होल्डिंग है। स्टॉक का प्राइस चल रहा है सिर्फ 16 रुपए। अब कंपनी की बिजनेस मॉडल देखें तो 61% बिजनेस आता है पॉलिस्टर से, 18% बिजनेस आता है कपड़े बनाने की फैब्रिक से, 12% का बिजनेस आता है टेक्सटाइल से और 9% का बिजनेस आता है कॉटन यार्न से। कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। एक समय पर यह कंपनी बैंकरप्ट होने के लिए एनसीएलटी में चला गया था। तब रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंस ने मिलकर 5000 करोड़ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया और 70% स्टेक को खरीद लिया। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 8000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी के ऊपर डेट था 5 साल पहले 29,000 करोड़ का, अभी वो घट के आ गया है 25,000 करोड़ में। कंपनी की सबसे खास बात है इस कंपनी में रिलायंस ग्रुप की जो होल्डिंग्स है। देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल वैसे तो खराब है, लॉस मेकिंग कंपनी है,
मगर मुझे मेनली जो भरोसा है वो है रिलायंस ग्रुप के होल्डिंग के ऊपर। और रिलायंस ग्रुप में 3,000 करोड़ इस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था। इसी के ऊपर भरोसा करके मैं एक बात बोल सकता हूँ, अगर ये कंपनी यहाँ से टर्न अराउंड करता है तो बहुत पैसा बना के देगा। देखिए बहुत सारे पेनी स्टॉक है, उनमें से इन 3 पेनी स्टॉक में मुझे सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगता है। स्टॉक टर्न अराउंड भी हो सकता है, कुछ स्टॉक की री रेटिंग भी हो सकता है, इसीलिए पर्टिकुलर ये 3 पेनी स्टॉक मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है। और इसमें से एक पेनी स्टॉक में मैं होल्डिंग बहुत जल्द बनाऊंगा।